प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि अब हम लोग 11th और 12th के भौतिकी को प्रतिदिन डेली बेसिस पे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। इस क्रम में कल हमने भौतिकी जगत के बारे में आपको बताया था, फिजिकल वर्ल्ड किस प्रकार, इसके अंतर्गत हमने साइंस को डिफाइन किया था, भौतिकी को डिफाइन किया था। इसी प्रकार आज हम 11th के फिजिक्स में कल का जो लेक्चर है उसके बाद का जो हमारा क्लास होगा आज यहीं से प्रारंभ होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इकाई आता है या मापन आता है, यूनिट, डायमेंशन, इन सारे टर्मों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से, इकाई तथा मापन या इकाई तथा इसका विमा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपको इकाई तथा विमा के बारे में। पहले हम यूनिट को डिफाइन करेंगे, यूनिट क्या होता है इसे जानेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे डायमेंशन पे। जो पहला जो है आपको 11th का जो चैप्टर रखा गया है, यह प्रॉपर कोई चैप्टर नहीं है। यह पूरे फिजिक्स में प्रयोग होने वाले भौतिक राशि को लिखने का एक तरीका बताया गया है। आप किसी भी भौतिक राशि को कितने अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे उसके सिस्टम ऑफ यूनिट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका एसआई मात्रक, डायमेंशन आप किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकाई क्या होता है, इसे जानेंगे। इसके पश्चात हम लोग जानेंगे डायमेंशन क्या होता है। जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इसे अलग रूप में भी आपके सामने रखा जाता है। उसे बोला जाता है इकाई तथा इसका मापन, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। सारा चैप्टर आप भले ही देखने में अलग लगता है, लेकिन मूल जो कंसेप्ट है सभी चैप्टरों का वो क्या है, रहता है, आपको समान रहता है। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इकाई क्या होता है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। हम इकाई को इस प्रकार से लिखेंगे, इकाई को किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए जो मान का निर्धारण किया गया है, निर्धारित जो मान होता है भौतिक राशि का मात्रक या इकाई कहलाता है। यहाँ पर हमने यह लिखा है किसी भी भौतिक राशि को, चाहे आपका भौतिक राशि कुछ भी हो सकता है, आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि कैसी राशि, ऐसी राशि जिसे आप माप या तौल सकते हैं वह कहलाएगा आपको भौतिक राशि। तो जिसे भी आप माप या तौल सकते हैं वह आपको भौतिक राशि कहलाता है। जब भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए मान का निर्धारण होता है, या मीटर है या सेंटीमीटर है, तो इसे ही क्या बोलेंगे, हम इकाई बोलेंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि इकाई क्या होता है। आपको दो तीन एग्जाम्पल ले लिया गया है, मीटर का, लीटर का, किलोग्राम का। ठीक है, ये सभी आपको भौतिक राशि को मापने के लिए जो निर्धारित किए गए मान हैं। आप अगर कोई भी लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो वह क्या हो सकता है, या तो लीटर में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है। यह जो लीटर निर्धारित किया गया है वह क्या है, आपको इकाई है। ठीक है, या मीटर जो निर्धारित किया गया ये भी क्या है, आपको इकाई है, यूनिट है। इसी प्रकार से किलोग्राम जो रखा गया है ये भी क्या है, आपको यूनिट है। आप किसी वस्तु को किलोग्राम में ले सकते हैं, अगर कोई द्रव्य है उसे आप लीटर में ले सकते हैं, या कोई कपड़ा है उसे आप मीटर में माप सकते हैं। तो सबके लिए एक मान निर्धारित किया गया है, यही आपको क्या कहलाता है, इकाई कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इकाई के बाद हम लोग देखेंगे कि मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, जिस प्रकार से एक कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है। आप मैथमेटिकल टर्म में भी आप देखते होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन को वहां से कंपेयर करने के लिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर देखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आप क्या करते हैं, कंपेयर करके आप कोफिशिएंट को निकालते हैं। तो एक रिक्वायर होता है, एक मानक मात्रक जरूरी है, ताकि आप वहां से कंपेयर करके आप मात्रक में कितना का डिफरेंस आ रहा है आप वो निकाल सकते हैं।
तो मानक मात्रक को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे। मानक मात्रक क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। किसी भी भौतिक राशि के लिए जो निश्चित वास्तविक मूल रूप है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मानक मात्रक बोलेंगे। कोई भी भौतिक राशि आप भौतिक राशि में ले सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, त्वरण, ये सभी क्या आपको भौतिक राशि है। जब किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूल रूप को, उसका वास्तविक रूप होना चाहिए, मूल रूप होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा आपको मानक मात्रक कहलाएगा। क्योंकि बाद में जाके वो चेंज हो जाता है। जो परिवर्तित मान हो या मात्रक का जो मान हो, परिवर्तित मान हो, उसे हम लोग मानक मात्रक नहीं बोलेंगे। लेकिन जो मूल है, ओरिजिनल है, वो क्या कहलाएगा आपको, भौतिक राशि का जो वास्तविक मूल मान है वह कहलाएगा आपको मानक मात्रक कहलाएगा। अब देखिए मात्रक को हम लोग दो भागों में विभाजित करने जा रहे हैं। पहला भाग कहलाएगा आपको मूल मात्रक और दूसरा कहलाएगा आपको व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले हम मात्रक को समझे, उसके बाद हमने मानक मात्रक को देखा। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मात्रक को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला भाग कहलाएगा मूल मात्रक और दूसरा भाग कहलाएगा आपको व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला भाग जो मूल मात्रक, इसको आप बेसिक क्वांटिटी या यूनिट कह सकते हैं, या आपको क्या होता है, आपको फंडामेंटल होता है, ये होता है ड्राइव्ड होता है आपको। ठीक है, तो पहला और ये दूसरा है। अब पहले को हम जानेंगे और फिर दूसरे को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मूल मात्रक जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो इसको हम जब परिभाषित करेंगे, जब हम जानेंगे मूल मात्रक कितने हैं, फिर व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, तो इन सभी से पहले हमें ये जानना है कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। हमने इकाई देख लिया, इकाई तथा मात्रक को देख लिया। अब हम मेजरमेंट क्या होता है इसको जानेंगे। हमने लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में किया जाता है या व्यक्त करने का जो तरीका है वह क्या कहलाता है, आपको मापन कहलाता है। हमने ये बोला कि अगर कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, जब उसको हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपको मापन कहलाता है। अगर हम बोलते हैं 10 मीटर कपड़ा, अगर हम 10 मीटर कपड़ा लेते हैं तो यह 10 क्या है, आपको नंबरिकल वैल्यू है, सांख्यिक मान है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड आपको लिया गया है 10, इसे क्या होता है, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। जब किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त किया जाता है तो यही क्या कहलाता है, आपको मापन कहलाता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक कपड़ा लिया जिसको हमने मापा, ये कितना है, आपको 10 मीटर है। ठीक है, तो हम भौतिक राशि को जब हम माप लिए हैं, उसका मेजरमेंट कर लिए हैं, तो यही जो तरीका है यह क्या कहलाता है, आपको मापन कहलाता है। यह आपका मापन कहलाएगा। अब मापन को जानने के बाद हम जानेंगे मापन की जो प्रणालियां हैं, जो मापते हैं उसको कैसे अलग अलग हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसका हम वर्गीकरण किस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए मापन की जो प्रणाली है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। इसमें आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यानी मापन की जो इकाई है वह कौन कौन सा है, आप इस प्रकार से FPS, CGS, MKS और चौथा क्या होता है आपको, SI। तो ये सारे पद्धति को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मापन की प्रणाली में पहला जो पद्धति है जिसे बोला गया है FPS सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम भी इसे बोला जाता है। ऐसी पद्धति जिसमें किसी वस्तु की लंबाई जो हो वह किस में होना चाहिए, आपको फुट में होना चाहिए। वस्तु का द्रव्यमान आपको किलोग्राम में होना चाहिए और वस्तु का जो समय है वह होना चाहिए क्या, आपको सेकंड में होना चाहिए।
इस प्रकार का जो मापन की जो पद्धति है वह क्या कहलाता है आपको? एफपीएस सिस्टम कहलाता है, या इसको ब्रिटिश पद्धति भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर इसको किस प्रकार से बांटेंगे। यहाँ देखिए पहला जो सिस्टम लिया गया है वो क्या है आपको? ब्रिटिश सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। दूसरा सीजीएस सिस्टम लिया गया है जिसे डेसिमल पद्धति भी बोला गया है, और तीसरा है आपको एमकेएस सिस्टम जिसे मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम बोला गया है। तो मापन की मुख्यतः 3 पद्धति तो यहाँ दिख रहा होगा। चौथा पद्धति जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में जानते हैं, उसे यहाँ पे नहीं लिख के इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, या आप 4 नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप 4 नंबर में लिख सकते हैं एसआई यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका जो ओरिजिन है यह निकलता किसे है? यह एमकेएस मात्रक जो 3 नंबर में दिख रहा होगा, 3 नंबर में एमकेएस मात्रक से ही हम लोग एसआई यूनिट निकालते हैं। तो हम यह कह सकते हैं सरल भाषा में आपको एमकेएस पद्धति का ही एक विस्तृत रूप है आपको एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति में हम लोग सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात करते हैं, जबकि एसआई पद्धति में हम लोग क्या करते हैं? एसआई पद्धति में हम लोग इसके अंदर बहुत विस्तार क्षेत्र आ जाता है। यह हर एक फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी, चाहे क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये लाइट चैप्टर, जितने भी फिजिक्स के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन सभी में क्या होता है उसका हम यूनिट लिखते हैं, फिर उसका डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ पर एसआई पद्धति का एक विस्तृत उपयोग है, उसे विस्तृत रूप से लिखा जाता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात की जाती है। तो हम इन 4 पद्धति में पहले हम पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सीजीएस और एमकेएस क्या होता है। अब चलिए एफपीएस सिस्टम आपको हमने जैसे बताया था, एफ का अर्थ होता है फुट, पी का अर्थ होता है पाउंड, ठीक है। एफपीएस सिस्टम में हम लोग फुट लेते हैं, पाउंड लेते हैं और सेकंड लेते हैं। तो यह जो फुट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है आपको लंबाई के लिए, इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे। यह होता है द्रव्यमान के लिए, मास हो गया, और ये होता है समय के लिए। ठीक है, जिस पद्धति में लंबाई फुट में मापा जाता हो, द्रव्यमान पाउंड में मापा जाता हो और समय सेकंड में मापा जाता हो, क्या कहलाता है आपको? एफपीएस सिस्टम कहलाता है। और 1 फुट बराबर 12 इंच, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू को आप याद रखिएगा। 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 फुट बराबर होगा आपको 12 इंच हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम लोग
ठीक है, इसको और सरल भाषा में हम कैसे समझेंगे? देखिए, लंबाई को तो हमने फुट में मापा, द्रव्यमान को पाउंड में मापा और समय को सेकेंड में मापा। तो इन सभी का कहीं न कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी हम लोग उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को लेंथ में मापना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि लिखा गया है 1 फुट बराबर क्या होता है आपको 12 इंचेज होता है। तो आप 1 फुट को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये किसी वस्तु की लंबाई को हम लोग मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं पाउंड में मापते हैं। अगर मान लीजिए दैनिक जीवन में अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु लेते हैं, जैसे केक लेते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, केक का वजन आपको क्या करवाते हैं, आप उसका जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या करते हैं पाउंड में करते हैं। आप ये नहीं बोलते हैं दुकान पे मुझे 1 केजी या 2 केजी केक चाहिए, आप क्या बोलते हैं हाफ पाउंड, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, इस तरह से आप क्या करते हैं उसका आप मापन करते हैं और आपको इसी रूप में ये मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मापन की पद्धति है अभी भी ऐसा नहीं कि हमारे बीच में नहीं इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए तो हम पढ़ते हैं एफपीएस सिस्टम, जिसे बोला गया है आपको ब्रिटिश पद्धति है, क्योंकि ये अंग्रेज के द्वारा यह पद्धति को व्यवहार में लाया गया और इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और ब्रिटेन में यह पद्धति का बहुत हम लोग से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही यह पद्धति को जानकारी हम लोग को दिया। तो हम कह सकते हैं कि एफपीएस सिस्टम, इसमें हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट, पाउंड और सेकंड में पढ़ेंगे। और समय तो यहाँ तो कॉमन है आपको। आगे बढ़ते हम लोग, एफपीएस सिस्टम के बाद आता है आपको सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, यहाँ का सी का अर्थ हो गया सेंटीमीटर, जी का अर्थ हो गया ग्राम और एस का मतलब हो गया सेकेंड, ठीक है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापेंगे और समय को हम लोग सेकंड में मापेंगे, ऐसी पद्धति ही आपको कहलाएगी सीजीएस पद्धति कहलाएगी, जिसे क्या बोला गया आपको डेसिमल सिस्टम भी बोला गया है। हमने ये लिखा है इस पद्धति में लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। अब सीजीएस यूनिट को जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे एमकेएस सिस्टम या मीट्रिक पद्धति क्या होता है। तो मीट्रिक पद्धति में यहाँ जानेंगे लंबाई के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। तीनों जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, समय को समान रूप से रखा गया है। समय को जो आपको मापा गया है, किस में मापा गया है, आपको सेकंड में मापा गया है, ठीक है। लंबाई बदल गया और द्रव्यमान बदल गया, लेकिन समय क्या रहा, आपको समान रहा। तो यह पद्धति की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले जो हमारे बीच क्या था, आपको सीजीएस यूनिट था। सीजीएस यूनिट छोटा स्केल होने के कारण इसमें मेजरमेंट में दिक्कत आने लगी। आपको अगर 100 केजी अगर मेजर करना है तो आप ग्राम में तो नहीं माप सकते हैं, आपको एक लार्ज स्केल पे चाहिए, यूनिट चाहिए, इसलिए बनाया गया आपको एमकेएस पद्धति बनाया गया है। इस पद्धति में लंबाई को हम लोग मीटर में, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं। देखिए, लंबाई के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमने नोट करके लिखाया है, चाहे सीजीएस हो या एमकेएस सिस्टम हो, दोनों को क्या बोला गया है, दोनों को बोला गया है मीट्रिक या दशमलव पद्धति बोला गया है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 मीटर में हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर है, तो इसलिए या इसको ऐसे कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100, ये हो गया आपको क्या मीटर। तो इसको बनाने से ये क्या हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो चले थे हम लोग क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर से और निकाले क्या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है ये निकाले। तो इस प्रकार से जब चेंज करते हैं तो वह दशमलव में आएगा, इसलिए बोला गया आपको सीजीएस तथा एमकेएस जो सिस्टम होता है
इसे दशमलव या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब आता है एसआई पद्धति क्या है। एसआई पद्धति क्या है? देखिए एसआई पद्धति का जो ओरिजिन का सोर्स होता है, ये ओरिजिन का सोर्स होता है, इसका जो रूट है, एसआई पद्धति का जो जड़ है वो क्या है, वह जड़ के रूप में क्या है आपको, यह जड़ के रूप में जो एसआई पद्धति है वह है आपको एम के एस पद्धति। एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति का ओरिजिन के रूप में हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है आपको, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है आपको, एसआई पद्धति कहलाता है। यह पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया के विभिन्न देश अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करने लगे या उसको बढ़ावा देने लगे, जिससे क्या हो गई, अलग अलग दुनियाओं में, अलग अलग दुनिया के देशों में क्या हो गया, आपको मेजरमेंट में आपको डिफरेंट आने लगा, उसका जो वैल्यू हुआ वह उसमें डिफरेंस आने के कारण क्या हो गया, एक कॉमन प्रकार की मापन की पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसे क्या किया गया, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में मेजरमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय माप समिति ने 1960 ईस्वी में क्या कहते हैं, एक पद्धति को आपके सामने रखा, जिसे हम लोग आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम पे जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइएगा, आपको जो किसी भी भौतिक राशि का ऐसा यूनिट होगा वह क्या होगा, आपको समान रूप से मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 1 एम्पियर धारा, इसका मतलब ये हो गया, धारा का आपने क्या किया, 1 एम्पियर लिया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला मान लिया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है आपको, यह जो है निकलता है आपको एमकेएस पद्धति से, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में ये समान रूप से बोली और लिखी जाती है। ये समानता होने के कारण यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में हम लोग इसे स्वीकार करते हैं। तो यही है इसका डिफिनेशन। अब देख लेते हैं एसआई पद्धति का डिफिनेशन क्या है। देखिए, मापन की एक ऐसी पद्धति जिसमें इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सार्वभौमिक रूप से उपयोग की जाती है। यानी कि हम इस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं जिसका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पर होता है, तो वह कहलाता है आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर है, 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम होता है। तो ये क्या है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट की पद्धति है। इसे अनुसंधान एवं वैज्ञानिक गणना, इससे क्या किया जा सकता है, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक गणना यानी उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ ये सारे वैल्यू जो दिए गए हैं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 12 इंच बराबर 1 फुट, ये सभी वैल्यू को आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशि क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे।